दोस्तों क्रिकेट में जब भी कोई बल्लेबाज सेंचुरी बनाता है ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है उसके लिए, उसकी पूरी टीम के लिए बहुत ही रिकॉग्नाइजेबल मोमेंट होता है। मतलब ऐसा होता है कि भाई यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, आपने सेंचुरी बनाई, आपने 100 रन कंप्लीट किए हैं। और सबसे मुश्किल जो फेज होता है उस पूरे इनिंग्स में किसी बल्लेबाज का, वो होता है 90 से 100 तक का सफर। छोटा सफर है, 10 रन ही बनाने हैं, लेकिन बल्लेबाज सबसे ज्यादा नर्वस इसी टाइम पे होता है। और इसी के लिए एक टर्म भी इजागर किया गया है जिसे हम कहते हैं नर्वस 90s। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ ऐसे बल्लेबाजों के बारे में जो इस नर्वस 90s का शिकार सबसे ज्यादा बार हुए। तो चलिए भाई बिना किसी देरी के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नंबर 5 पर इस लिस्ट में आते हैं, दो बल्लेबाजों के बीच में टाई है और दोनों ही इंडिया के ओपनर्स हैं, वीरेंद्र सहवाग और शिखर धवन। वीरेंद्र सहवाग और शिखर धवन दोनों ही अपने इंटरनेशनल करियर में 10 बार 90s में आउट हुए हैं। जी हां, 90s में 10 बार आउट हुए हैं वीरेंद्र सहवाग और शिखर धवन। दोनों ही बहुत शानदार ओपनर हैं, एग्रेसिव शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोनों ही के करियर में यह मौका 10 बार आया था जब 90s, नर्वस 90s का शिकार हो गए थे दोनों बल्लेबाज। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर भी दो प्लेयर्स के बीच में टाई है और दोनों ही ऑस्ट्रेलियंस है, रिकी पॉन्टिंग और मैथ्यू हेडन। जी हां, रिकी पॉन्टिंग और मैथ्यू हेडन, इन दोनों के ही करियर में 11 बार ऐसा हुआ है कि दोनों 90s का शिकार हो गए। जी हां, नर्वस 90s का शिकार ये दोनों बल्लेबाज अपने करियर में 11 बार हो चुके हैं। तो भैया रिकी पॉन्टिंग के बारे में तो हम सबको पता है कि ओडीआई करियर अगर उनका हम देखें तो ही हैज द 4th मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड मतलब सचिन के बराबर माना जाता है, सचिन से जस्ट एक पीछे है जहां तक मुझे याद है। तो भाई रिकी पॉन्टिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन टू एवर प्ले द गेम एंड ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन। और मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड भी हम सबको पता ही है भाई, ट्रिपल सेंचुरीज जो मारते थे ये अपने टाइम पे, कमाल ही कर देते थे बिल्कुल। तो ये दोनों प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो 11 बार 90s का शिकार हो चुके हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे भी एक और टाई है। जी हां, नंबर 3 पर भी एक टाई है एंड दैट इज बिटवीन राहुल द्रविड़ एंड एबी डिविलियर्स। राहुल द्रविड़ और एबी डिविलियर्स दोनों अपने इंटरनेशनल करियर में 12 बार 90s का शिकार हो चुके हैं। राहुल द्रविड़ द बॉल ऑफ क्रिकेट, हम सबको पता है कि भाई ये एक बार टिक जाते थे तो टिक जाते थे। और एबी डिविलियर्स को तो कौन ही नहीं जानता यार, 360 डिग्री प्लेयर, चारों तरफ ग्राउंड के ये छक्के चौके लगाना जानते थे। इनके नाम इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी भी है जो 31 बॉल्स में इन्होंने कंप्लीट की थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। और भाई ये भी है कि 12 बार ये दोनों बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और राहुल द्रविड़ 90s का शिकार हो चुके हैं। 90s पे आउट होना खराब तो लगता होगा नहीं, अब कुछ रन से आप सेंचुरी से चूक जाओ तो फिर लगता तो है, बुरा तो लगता है कि यार शिट, थोड़ा सा और हो जाता तो 3 डिजिट पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आते हैं न्यूजीलैंड के एक्स कैप्टन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स दैट दिस जनरेशन हैज एवर सीन, केन विलियमसन। जी हां, केन विलियमसन अपने इंटरनेशनल करियर में 13 बार नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं और उसमें से सबसे रिसेंट तो अभी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में आया जहां वो पहली इनिंग में 93 पर आउट हो गए। 13 बार वो नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं एंड दैट मेक्स हिम नंबर 2 ऑन दिस लिस्ट। तो भाई केन विलियमसन के बारे में तुम सबको पता है, 32 टेस्ट हंड्रेड्स है इनके नाम। आफ्टर मार्टिन क्रो अगर न्यूजीलैंड ने कोई बैटिंग मास्टर क्लास लेजेंड प्रोड्यूस किया है तो वो केन विलियमसन प्रोड्यूस किया है। भाई तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं, तीनों फॉर्मेट में अच्छा रिकॉर्ड भी है इनका। तो हम कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस जनरेशन। फैब 4 में भी आते हैं केन विलियमसन और 13 बार नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं यार। अब बात करते हैं द फाइनल नंबर 1। तो यार इस लिस्ट में नंबर 1 पे फिर एक ही आदमी आ सकता है, नंबर 1 पर तो भगवान ही हो सकते हैं, सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हां, सचिन तेंदुलकर आते हैं नंबर 1 पे और इनका रिकॉर्ड तो मुझे नहीं लगता है कोई बीट कर पाएगा। सचिन तेंदुलकर हैज गॉट आउट 27 टाइम्स इन हिज करियर इन नर्वस 90s। 90s में इनका विकेट 27 बार गिरा है और कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि गलत डिसीजन पर गिरा है, मगर फिर भी सचिन तेंदुलकर की वो डिसिप्लिन थी कि भाई बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए, बिना कोई अंपायर से बहस किए वो चुपचाप पवेलियन लौट जाते थे कि ठीक है भाई अंपायर ने दे दिया आउट मतलब आउट। अब वो हो ना हो वो बात की बात है, बाद में उस पर चर्चा होगी, लेकिन ऑन द फील्ड उन्होंने आउट दे दिया तो मेरे को वापस जाना है। 27 बार वो नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं। अब आप सोचिए अगर वो 27 बार में से अगर आप 25 बार या 20 बार भी कन्वर्ट कर देते तो सोचिए आज उनके इंटरनेशनल करियर में 120-125 सेंचुरीज होती। तो ये है सचिन तेंदुलकर, दैट गेटिंग आउट आफ्टर 27 टाइम्स
इन 90s उन्होंने फिर भी 100 सेंचुरीज बनाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। दैट मेक्स हिम अ लेजेंड। तो ये थे 5 ऐसे बल्लेबाज जो नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं। 5 क्या, मैंने तो ज्यादा ही बता दिया भाई, बहुत लोगों के बीच में टाई है। तो आप मुझे ये बताइए कि इनका रिकॉर्ड कौन तोड़ पाएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।